Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से हम लगातार आपके सामने पेशकश देते रहे हैं और हमारा उद्देश्य मात्र एक रहा है कहीं ना कहीं समाज के दर्पण के अपने दायित्वों का निर्वहन करना और उन्हीं निर्वहन करते हुए दायित्वों के साथ हम आपके सामने लगातार ग्राम पंचायतों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं। देखिए, इसी में हमने लगातार अभी आपको खबरें दिखाई हैं जिसमें बड़ा खुलासा किया है हमने बेलखेड़ी सेड़, जहाँ पे लगातार भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर आ चुका था और चरम सीमा के साथ जब मीडिया को इसकी जानकारी लगी, भनक लगी, तो हमारी जिला टीम जो वहाँ पर पहुँची और जहाँ जाकर वहाँ देखा गया तो सीधी कहा जाए तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका था बेलखेड़ी सेड़। बेलखेड़ी की जो बात करते हैं तो बेलखेड़ी में बड़े बड़े मामले हैं जो हम लगातार आपके सामने रखेंगे। अभी जो सबसे बड़ा मामला जो हमारे सामने निकल के आया है कि लगभग एक साल पहले अक्टूबर माह में 65,000 की राशि प्रधानमंत्री रोजगार आवास में जारी कर दी गई और उसके बाद एक साल तक उस राशि का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। लगता है मिली भगत से पूरी पंचायत में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं दूसरी ओर हम बात करते हैं सुक्को बाई, एक वृद्ध महिला है। वो वृद्ध महिला जो है वो जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वो अपने एक बीम वाले जो मकान है उस पर बैठी हमें मिलती है और बड़ी टकटकी लगाए मीडिया के सामने वो अपनी बात रखती है और स्पष्ट कहती है उसे मात्र 25,000 रुपये मिले हैं और कान के बाले बेचकर उसने वो नींव भरवाई है। आप देखिए उस वृद्ध महिला की दास्ता जो हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर हैं मुकेश पटेल जी आपके सामने रखेंगे कि आखिर उस वृद्ध महिला के साथ कैसे कैसे कब कब क्या क्या हुआ। ये पूरी हकीकत विथ कागजातों के हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कबूलनामा भी सरपंच सचिव का GRS का आ चुका है जो हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब हम दिखाएंगे आपको वो दस्तावेज जिस दस्तावेज में कब कब हेरा फेरी हुई है, कब कब उस वृद्ध महिला हितग्राही के साथ नाइंसाफी हुई है। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं हम। 65,000 का ये मामला है। उस मामले में जमीन पर मकान नहीं है, धरा पर जो 25,000 की राशि पहली सैंक्शन से होती है उसके बाद न्यू डलती है, न्यू के बाद सेकंड राशि जारी होती है, लेकिन वहाँ कोई ज़मीन है ही नहीं, कोई मकान था ही नहीं जहाँ पर कि ये मकान का निर्माण किया जाना था। और वहीं दूसरी ओर एक ही व्यक्ति जिसके एक मतलब परिवार नाम और वहीं बल्दियत भी एक सी, तो उनका दोनों का सहारा लेकर एक जो राशि है प्रधानमंत्री आवास की उसको हाँपने का पूरा षड्यंत्र बन चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं रेड अलर्ट की टीम को जैसे इसकी जानकारी लगी, रेड अलर्ट की टीम वहाँ पहुँची तो हम आपको बता दें जैसे ही वहाँ सरपंच और अन्य जो अधिकारी हैं उनको जानकारी लगी, आनंद फानन में दीवार तोड़कर मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। उसके लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमारे विवेक पटेल जी जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर वो वस्तु स्थिति देखी, समझी और अब आपके सामने बयां करेंगे। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं विवेक पटेल के पास और उनसे जानेंगे 65,000 की जो राशि है सरकारी राशि है, आम जनता के टैक्स का पैसा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को दिया जाना है, तो क्या वहाँ जो हितग्राही हैं वो पात्र हैं इसके कि उनको ये दिया जाए। वहीं दूसरी ओर 65,000 रुपये की जो राशि निकाल ली गई, लगभग एक साल होने को जा रहा है, लेकिन उस वहाँ न मकान है धरा पर, ना आज कोई ऐसी स्थिति वहाँ पर है जो कि प्रमाणित कर सकती थी कि वहाँ पर कोई गरीब का या पात्र व्यक्ति का मकान बनना है। तो इससे स्पष्ट माना जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हेराफेरी करने की और गमन करने की संभावना थी, लेकिन मीडिया ने सजगता दिखाई। तो इसके बारे में पूरी ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे विवेक पटेल जी। सर बताना चाहूँगा जो ग्राम पंचायत बेलखेड़ी का मामला है तो पूरे ग्राम पंचायत में केवल भ्रष्टाचार के मामले नहीं है, भ्रष्टाचार के साथ साथ फर्जीवाड़े और जालसाजी के मामले हैं। जैसे ये तेजन सिंह वाला जो मामला है इसमें दरअसल ग्राम पंचायत में एक ही नाम के दो हितग्राही हैं, तेजन सिंह बल्द शिवचरण सिंह, वहीं दूसरे जो हितग्राही हैं वो भी तेजन सिंह बल्द शिवचरण सिंह हैं। अक्टूबर 2019 में हमें जाना पड़ेगा पूरे मामले को समझने के लिए। तो अक्टूबर 2019 में दो मकानों की तेजन सिंह बल्द शिवचरण सिंह एक की आखिरी इंस्टॉलमेंट निकलती क्योंकि उनका मकान कंप्लीट हो चुका है, 1,20,000 रुपये जो फाइनल किस्त होती है वो उनके खाते में आ जाती। वहीं एक शिवचरण तेजन सिंह जिनके खाते में
40,000 रुपये की राशि डलती है, टोटल 65,000 रुपये की राशि हो जाती है। अब हुआ क्या, सहायक सचिव, सचिव और सरपंच ने हितग्राही के साथ मिलकर के एक बड़ा गेम प्लान किया, जिसको कि उन्होंने जो फर्जी हितग्राही है उसने अपने रसूख के चलते, बड़े रसूखदार हितग्राही हैं, कहा जाता है मालगुजार हैं उस गांव के, उन्होंने सरपंच, सचिव और जीआरएस के साथ मिलकर के जिस हितग्राही का मकान बन रहा था उस हितग्राही के फोटोग्राफ्स अपलोड करवा करके अपनी दूसरी किस्त जारी करा दी, जबकि नियम से ना वो पात्र हैं, क्योंकि उनका खुद का बड़ा रेसिडेंस है, सारी चीज़ें, घर पे ट्रैक्टर हैं, पर्याप्त ज़मीन है, तो वो हितग्राही हो ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने वो अपने नाम पे स्वीकृत करा के सरपंच, सचिव से मिल करके दूसरी किस्त भी जारी करा ली उस मामले की। तो ये एक पक्ष हो गया कि उन्होंने पूरी किस्त जारी करा ली, लेकिन अक्टूबर 2019 से अगर मैं बात करूं आज सितंबर 2020 तक ना ही उन्होंने घर बनाया और ना ही उन्होंने घर का काम भी शुरू करवाया। ये जो पूरा मामला हुआ, और इसकी जानकारी सरपंच, सचिव, जीआरएस सभी को थी, और उन्होंने फर्जी फोटोग्राफ अपलोड करके टैगिंग कर दी। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें, ये राशि को उपयोग करने केवल का मामला नहीं था, यह राशि को गबन करने के लिए की गई पूरी प्लानिंग थी। क्योंकि जो 65,000 की राशि थी वो तो ऑब्वियस है, आपने 4 लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया तो आपने बांट के उसको ख़त्म कर ली। तो ये पूरी की पूरी वो राशि थी। जब टीम रेड अलर्ट ग्राउंड पर पहुंची तो प्रायर हमारे अप्रूवल्स होते हैं खबरों के, तो उस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव को इसकी जानकारी थी कि टीम आ रही है, तो उन्होंने हितग्राही को इसके लिए सूचित किया, और हितग्राही ने आनन फानन में तत्काल लेबर बुलाकर, शाम को 4 बजे का मामला है, शाम को 4 बजे लेबर बुलवा करके 6 लेबरों से अपने घर की आखिरी दीवार, जो गाय बांधने के लिए जो उपयोग होती, उस कमरे की आखिरी दीवार को तोड़वाना चालू कर दिया। क्योंकि भय था कि हम मीडिया जब आ रही है तो हम क्या दिखाएंगे, उस भय से उन्होंने उसको तोड़वाना चालू कर दिया। तो ये पूरा वो मामला था जिसमें इन्होंने तोड़वा करके, और इन्होंने 2 नाम होने का फ़ायदा उठाया कुल मिला करके। सरपंच, सचिव और जीआरएस ने हितग्राही के साथ मिलकर ये 65,000 रुपये का फर्जीवाड़ा किया पहले तो, और उस राशि को जब मीडिया पहुंची तो उन्होंने दिखाने के लिए क्या किया, उन्होंने उस पूरे मामले पे अपने घर की एक आखिरी दीवार तोड़वाने का काम शुरू किया। तो क्या माना जाए विवेक, जब आप ग्राउंड जीरो पे गए तो वस्तु स्थिति जो वास्तव में जो नज़र आ रही, जो आप बता रहे हैं, या जो हम बात करते हैं लगातार खबरों में जो प्रदर्शित हो रहा है, तो ये बात सीधी सीधी बात है कि ये गमन का मामला था, और गमन करने का प्रयास था। 1,20,000 की जो राशि है ये मिलकर गमन कर ली जाती है और बात खत्म हो जाती है। बिल्कुल सर, ये 1,20,000 रुपये की जो राशि है उसको गबन करने का मामला था। और इस मामले में एक छोटा सा कन्फ्यूज़न बड़ा बना हुआ है कि जो असिस्टेंट सचिव हैं, सहायक सचिव जो हैं जीआरएस, ये तत्कालीन सचिव उस समय पर जो कपिल थे, ये कपिल के द्वारा सारा काम कपिल की मौजूदगी में हुआ था। और वर्तमान में जो जीआरएस है वहाँ पर महेंद्र पटेल, जब मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि उस मामले में अगर महेंद्र जीआरएस होते तो स्वीकृति ही ना देते। ये एक बड़ा पॉइंट था कि भाई जिस मकान की नींव ही भरी नहीं हुई है, जो हितग्राही पात्र नहीं है, उसकी आपने फर्जी जियो टैगिंग कर दी। तो ये बिल्कुल फर्जी मामला था और कुल मिलाकर के गबन का मामला था। अगर रेड अलर्ट मामले को संज्ञान में ना लाता तो बहुत जल्दी तीसरी किस्त उनके खाते में चली जाती, चौथी चली जाती, और एक हितग्राही के मकान पर 2 हितग्राहियों के दूसरा जो पैसा 1,20,000 रुपये था, वो जनता के टैक्स का पैसा, वो जनता के खून पसीने की कमाई कहीं ना कहीं दुरुपयोग में हो जाती। तो सीधा सीधा ये माना जाए कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत बेलखेड़ी जो है उसमें जो आम जनता के टैक्स का पैसा है, जिसमें प्रधानमंत्री का उद्देश्य ये है कि लोगों को आबाद मिल सके, लोग अपने स्वयं के मकान में रह सकें, तो ये माना जाए कहीं ना कहीं उन पैसों की होली खेली जा रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि 2022 तक देश में हर व्यक्ति के पास घर हो, उनके उद्देश्य को नज़रअंदाज करते हुए सरपंच, सचिव, जीआरएस ने मिलकर के जालसाजी करके एक हितग्राही के साथ और शासकीय पैसे के, जनता के खून पसीने के टैक्स की होली खेली है, उस पैसे को मिसयूज किया है। तो क्या कहेंगे विवेक, यदि आगे हम बात करते हैं तो लगातार रेड अलर्ट की टीम ने इसको पूरा विस्तृत जानकारी दी है। पहले तो हमने वाइटों के समाचार में खुलासा किया है लगातार और कबूलनामा भी चलाया है। अब उसके बाद यदि हम दस्तावेज की बात करें तो आपके पास क्या दस्तावेज हैं, और दस्तावेज के साथ अब क्या लगता है जिला प्रशासन जो है वो क्या कार्रवाई करने जा रहा है? सर, मेरे पास ये जो दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों में आप देख सकते हैं कि हितग्राही की फर्जी फोटोग्राफ अपलोड की गई हैं। जब हम पहुंचे, हमारे विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं, हमारी खबरों में हमारे कबूल
नामे में जो विजुअल चल रहे हैं उसमें मकान की आखिरी दीवार तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो फोटो दस्तावेज हैं, इन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उनके जो फोटोग्राफ्स अपलोड हैं वो अपने घर के बीम लेवल के बने हुए घर के सामने खड़े हुए हैं, और वो घर इनका नहीं है, वो उस तेजन सिंह का है जिसका मकान कंप्लीट हो चुका है। तो ये जालसाजी, ये दस्तावेज, और साथ ही इस पूरे मामले पे सरपंच सचिव और हितग्राही ने खुद ने ये कबूल किया है। इवन हितग्राही का तो ये तक कहना है कि प्रधानमंत्री ने पैसा हमें दिया था और हम ये रखे थे 1 साल से। तो सीधी सीधी ये बात कही जाए विवेक कि ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है कि इसमें जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं FIR करा के इन पर मामला दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल, इस मामले पे जालसाजी और फर्जीवाड़ा जो किया गया है इसके तहत इन पर 420 का मुकदमा तत्कालीन GRS कपिल पटेल, सचिव पीतम पटेल और सरपंच पर होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नियंत्रण में नहीं करेंगे, ये तो केवल वो 2 मामले हैं जो मीडिया के रेड अलर्ट के संज्ञान में आए और इन पे कार्रवाइयां हो रही हैं। इतने कितने और मामले होंगे जिनकी अभी पड़ताल अगर करने के लिए निकलेंगे तो बेलखेड़ी, जैसा हमारी दूसरी खबर का टाइटल था कि कहीं ऐसा ना हो बेलखेड़ी प्रदेश में नंबर 1 की भ्रष्ट पंचायत निकले। तो अगर हम उन सारे मामलों की तहकीकात करेंगे तो ये भी संभव है। चलिए, तो विवेक पटेल जी आपके साथ थे और उन्होंने अपनी पूरी विस्तृत ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके सामने रखी और उन्होंने बताया कितना बड़ा फर्जीवाड़ा जो होने जा रहा था, और फर्जीवाड़े के साथ जालसाजी करके फोटो लगाई, फोटो अपलोड करके राशि निकाली, और जो शेष राशि थी उस राशि को और निकालने का पूरा प्रयास था, पूरी तैयारी थी, और कहीं ना कहीं रेड अलर्ट की टीम ने जाकर कार्रवाई की, छापा मारा, वहाँ पर वस्तु स्थिति आप सब जनता के सामने रखी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। वहीं दूसरा बेलखेड़ी गाँव वही है, परिस्थितियाँ वही हैं, सरपंच वही है, सचिव वही है, वहीं GRS जो तत्कालीन GRS थे वो भी वही हैं। चलिए वहीं दूसरा नज़र मारते हैं। मुकेश पटेल जी ने वहाँ ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट बनाई है। मुकेश जी क्या कहेंगे, वृद्ध महिला के साथ क्या हुआ? सर को बताना चाहूँगा, मामला जितना गंभीर है उसमें एक पॉइंट हमारे GRS साहब ने इतना हास्यप्रद डाल दिया कि मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ कि नाम है सुक्कू बाई और फोटो अपलोड कर रहा है ये पुरुष की। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा हास्यप्रद है कि भाई आपने भ्रष्टाचार में इतना चूर हो गए कि आप महिला और पुरुष के बीच का अंतर भी भूल गए कि हम फोटो महिला की ही लगा दें। भाई गलत काम कर ही रहे थे तो थोड़ा दिमाग से कर लेते हैं। और इनका मामला ये है, सुक्कू बाई का कहना ये है, जब हम ग्राम बेलखेड़ी में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे तो हमें एक महिला, वृद्ध महिला जो कि बड़ी परेशान अपनी नींद पर बैठी हुई थी, जिसका केवल घर का केवल बीम डली हुई थी, वो उस पर ऐसा बिल्कुल बैठी उदास से। हम लोग वहां से निकले तो उन्होंने आवाज दी, बोले बेटा सुनो तो, क्योंकि उनको किसी ने बताया था कि गांव में आज मीडिया वाले आए हैं जो कि खबरें चलाते हैं, खबरों का असर होता है, हो सकता है हमें उससे न्याय मिल जाए। उसने बड़ी न्याय की आस लगा के हमें बुलाया। जब हम उनके पास पहुंचे तो हमने पूछा कि माता जी क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बेटा ये हमारा 1 साल पहले हमारे घर का काम चालू हुआ था, हमें केवल बीम डालने के लिए 25,000 रुपए, केवल 25,000 रुपए, और 21 तारीख के मैं आपको बता दूं 15/7/2019 में उन्हें 25,000 रुपए की राशि मिली थी कि आप अपने घर का काम चालू कर लें। उन्होंने काम चालू किया, पर क्योंकि 25,000 में तो काम चालू होता नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि पैसे तो आ जाएंगे, तो उन्होंने अपने कान के झुमके गिरवी रखे और उस राशि को और 25,000 में मिला के अपना घर का काम बनाना चालू कर दिया। अब आगे क्या होता है कि उनकी दूसरी किस्त आ जाती है, दूसरी किस्त खाते में आ गई 40,000 रुपए की, पर वो उनको नहीं मिली, यानी सुक्कू बाई को 40,000 रुपए नहीं मिलते हैं। वो 40,000 रुपए का क्या होता है वो आपको बताते हैं। जब हमने इस बारे में पूरी पड़ताल की तो जानकारी लगी, हमने कियोस्क संचालक से बात की कि भाई ये सुक्कू बाई हैं, इनकी दूसरी किस्त इनके खाते में आई है या नहीं आई है, इसकी आप हमें जानकारी दीजिए। तो उन्होंने बताया कि 40,000 रुपए की राशि इनके खाते में आई थी, पर सचिव जो है प्रीतम पटेल, इन्होंने कहा कि ये राशि इनके खाते में गलती से आ गई है, तो आप ये हमें दूसरा खाता नंबर दे रहे हैं, आप उसमें डाल दीजिए। जबकि वो राशि 40,000 सुक्कू बाई की ही थी। और कियोस्क संचालक ने सुक्कू बाई को बुलाया, उन्हें ये नहीं पता कि आपकी राशि आ गई तो हम पलटा रहे हैं, उन्हें ये पता है कि आपकी राशि चेक कर दे रहे हैं। तो वो तो क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं, वो उन्होंने अपना भरोसे पे अंगूठा लगाया और यहाँ पे कियोस्क संचालक और सचिव ने मिलके वो राशि किसी अन्य खाते में पलटवा ली। तो सुक्कू बाई का फिर वही हाल है, वो दर दर भटक रही हैं कि उनके पैसे आ जाएं, मकान बन जाए। अब उनको कोई ये बताने वाला नहीं है कि उनकी राशि तो निकल गई है, यानी 1,05,000 रुपए उनके नाम से सैंक्शन हो चुका है और उनके हाथ में केवल 25,000 रुपए ही है।
क्या कहेंगे मुकेश, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा मानते हैं? एक अभी जो आपने बताया ग्रांट जीरो में दस्तावेज के साथ आप बता रहे हैं कि महिला और पुरुष का अंतर है, उम्र का अंतर है, उसको भी दरकिनार किया गया और कहीं ना कहीं महिला की जगह पुरुष की फोटो अपलोड करके राशि निकाल दी। क्या क्या कहोगे इसमें? जिला पंचायत है या जनपद पंचायत के जो उच्च अधिकारी हैं वो जब ये अप्रूवल होता है उस समय ध्यान नहीं देते क्या? जी बिल्कुल सर, आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इसमें ये जो अपलोड करने का जो काम होता है ये जीआरएस का होता है। तो तात्कालिक जो जीआरएस थे वो थे कपिल ने ये अपनी जालसाजी पूरी रचते हुए पूरा दिमाग तो उन्होंने लगाया, पर ये भूल गए कि यार हम काश पुरुष की जगह महिला की ही लगा दें तो थोड़ा सा अलग समझ आएगा। पर उन्होंने इतना ही दिमाग लगाया, फोटो अपलोड कर दी और उसके नाम से पैसे निकाल लिए। क्योंकि महिला पढ़ी लिखी नहीं है तो इसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और महिला दर दर भटकने को सर मजबूर है। जिसके पास रहने को घर नहीं है उसने अपना मकान इस भरोसे पे तोड़ लिया था कि आज हमारे पैसे मिल गए तो हम फटाक से अपना मकान बना लेंगे, उसमें रहने लगेंगे। ना आज उसके पास रहने को मकान है, ना उसके पास पैसे हैं। झुमकी थी वो भी उसने गिरवी रख दी, वो पैसा भी नींबू में लगा दिया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्या कहेंगे मुकेश, उसका जो राशि है, क्योंकि 1,05,000 की ऑन रिकॉर्ड ऑन दस्तावेज जो हम देख पा रहे हैं कि उसकी पहली किस्त 25,000 की निकलती है, दूसरी 40,000 की निकलती है, फिर दूसरी 40,000 की निकलती है, ऐसे 1,05,000 की राशि निकल गई है और आज दिनांक तक भी वो महिला को मात्र 25,000 रुपए की राशि मिली हुई है। आप इसको कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कहते हैं? और एक मानवीय पक्ष भी होता है मुकेश, बहुत बड़ी हम देखते हैं कि लगभग आज का जो समय है, कोरोना काल जो चल रहा है, उसमें ये चीज़ का ध्यान रख रहा है आदमी मानवता का। लेकिन क्या ये इतने निर्दयी हो चुके हैं सरपंच, सचिव या जीआरएस कि जिन्होंने एक वृद्ध महिला के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया? जी सर बिल्कुल, ये तो उनके सुक्को बाई ने जो अपना आवेदन जिससे भी लिखवा के जमा किया है, आज हम अपने पूरे दस्तावेज के साथ ग्राउंड जीरो आपको दिखा रहे हैं। तो ये स्क्रीन पे हम कहेंगे स्क्रीन पे दिखाएं, आप कम से कम आप यहीं से दिखाएं पब्लिक को कि आपके पास क्या आवेदन पत्र है। जी बिल्कुल, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो आवेदन दिया है। उन्होंने साफ इसमें लिखा है कि मैंने जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पैसे, मैंने अपने जेवर रख के उस मकान में लगाए, अपना घर तोड़ के उसमें काम चालू करवाया कि मुझे रहने के लिए पक्का मकान मिल जाएगा। और सचिव, सरपंच और जीआरएस ने मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। ये वाकई में एक अमानवीय कृत्य है। एक वृद्ध महिला जिसके साथ कोई नहीं है, वो अपने जेवर रख के अपना मकान का काम लगा रही है, उसके बाद आपने इतना बड़ा फ्रॉड उनके साथ किया। मुझे कितनी तारीख में कितनी राशि निकली ये बताएं कृपया आप डॉक्यूमेंट। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहली किस्त निकली थी 15/7/2019 को, दूसरी किस्त 40,000 रुपए की निकली 31/12/2019 की। जैसा कि मैंने बताया था, ये 40,000 की राशि सचिव ने कियोस्क संचालक से बोल के किसी अन्य खाते में पलटवा दी। और तीसरी राशि 5/3/2020 में निकल गई है, यानी इसी वर्ष मार्च के महीने में 5 तारीख को वो राशि 40,000 रुपए की निकल गई है और सुक्कू बाई के हाथ में केवल 25,000 रुपए ही है। लेकिन मुझे एक बात और आ रही है, सुक्कू बाई का भी एक स्पष्ट कहना है कि जब वो वहां जाती है कुछ सेंटर में तो उससे अंगूठा लगवा लिया जाता है। तो क्या कहेंगे कि इसमें तो कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े में तो जो कुछ संचालक है वो भी इसमें आता है? क्या कहो? जी सर बिल्कुल, वो तो 420 में तो कियोस्क संचालक सबसे पहले है। क्योंकि जब राशि हितग्राही की आ रही है, आप हितग्राही को जानकारी नहीं दे रहे हैं कि आप हम आपसे अंगूठे राशि ट्रांसफर करवाने के लिए लगवा रहे हैं या राशि चेक करवाने के लिए। कियोस्क संचालक तो सचिव के कहने पर चलते हैं। उन्होंने सुक्कू बाई को बुलाया, अंगूठा लगवाया, राशि ट्रांसफर कर दी। ये सुक्कू बाई कुछ पूछती है कि भैया हमारे पैसे आ गए क्या? वो कहते हैं नहीं आए। सुक्कू बाई तो यहाँ तक कहा कि वो पिछले जो है 7 महीने मतलब पहली किस्त के बाद से लगातार ही चक्कर काट रही हैं। पंचायत के, कियोस्क सेंटर वाले के, सरपंच के घर जाएंगी, उनसे बार बार निवेदन करेंगी कि भैया मेरा पैसा करवा दो, मेरी किस्त करवा दो। पर क्योंकि असहाय महिला है, वृद्ध महिला है, तो वो बिल्कुल अमानवीय तरीके से उनको जो है बोल देते हैं अरे आ जाएगी, दे देंगे, ऐसा बोल के उनको रवाना कर देते हैं। वो बेचारी अपने घर में जैसी वो अवस्था में रह रही है, परेशान है। क्या कहेंगे मुकेश, इन सब के पीछे अमानवीय चेहरा तो नजर आ ही रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरपंच, सचिव, जीआरएस सभी बहुत बड़े दोषी नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि हमारी आज बपौती बन चुकी है और हम इसके मालिक बन गए, कि उनको ये शर्म आना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक वृद्ध महिला, लगभग 70-80 वर्ष की महिला के साथ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जाना, मुझे लगता है कि ये न्याय उचित नहीं है। कहीं से कहीं तक ऐसे लोगों को आपराधिक प्रकरण दर्ज करके इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। क्या कहेंगे, जो आवेदन दिया है सुक्कू बाई ने, उसमें क्या मांग की है सुक्कू बाई ने? सुक्कू बाई ने निश्चित, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे लोगों पर पूरी कार्रवाई होना चाहिए। सुक्कू बाई ने भी इसमें लिखवाया है, आवेदन जमा जिससे उन्होंने लिखवाया उसमें कहा है उन्होंने कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।
तो लगभग क्या कहेंगे कितने समय से जो महिला है वो पीड़ित अपने आप को परेशान है, लगभग कितना समय हो गया मुकेश? यदि हम बात करते हैं 2019 सातवें महीने की बात अभी आप बता रहे हैं, तो लगभग 1 वर्ष होने को जा रहा है, क्या कहें, 1 वर्ष जिससे ज्यादा हो गया मान लीजिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1 वर्ष लगभग होने जा रहा है और 1 वर्ष से महिला ऐसे ही हालातों में रह रही है। कच्चे मकान में उसने आधा तो तोड़ लिया था, तो जैसी स्थिति है पूरी बारिश निकल रही, बारिश में उसने बताया कि अनाज भीग गया, हम ठीक से रह नहीं पाए, ठीक से सो नहीं पाए, और इसका पूरा जिम्मेदार जीआरएस सरपंच और सचिव को बताया उन्होंने कि इन्होंने हमें धोखे में रखा और हमारी जो पैसे हैं इन्होंने हमें ना देके खुद इस्तेमाल किए इन्होंने। मुकेश क्या कहोगे, क्योंकि कानूनी व्यवस्था जो है वो वास्तव में भावनाओं पर नहीं जाती है, वो तो सीधा सीधा उनका ये होता है कि प्रमाण जो होते हैं उसके आधार पे ही कानून जो है अपनी सजा तय करता है। लेकिन यदि हम बात करें, क्योंकि दोनों आप ग्राउंड जीरो पे थे, रेड अलर्ट की पूरी टीम ग्राउंड जीरो पे थी, तो एक मीडिया का मानवीय आधार होता है, क्योंकि समाज के साथ हमें खड़ा होना होता है, समाज के दर्पण के रूप में हम काम करते हैं। और आज मुझे लगता है वास्तव में आप दोनों धन्यवाद के पात्र हो, और मैं रेड अलर्ट के संचालक होने के नाते मैं आप दोनों को बेहद बधाइयाँ देता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, जहाँ पर कि एक वृद्ध महिला के साथ नाइंसाफी हुई, तो वहीं दूसरी ओर एक जो सरकार का जो राशि है उसके साथ उसकी होली खेलने का एक षड्यंत्र रचा गया था पूरा, और उस दोनों को आपने खुलासा किया। वास्तव में इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भी आपसे ही बार बार कहूँगा कि ऐसे आपके क्षेत्र में कोई भी घटना होती है, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार है, सरपंच हो, सचिव हो या जीआरएस हो, यदि कोई गड़बड़ी कर रहे हैं तो कृपया रेड अलर्ट की टीम को बताएं। हमारे लगातार नंबर आपके पास फ्लैश हो रहे हैं, हम उन सभी जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं उनकी तस्वीर सहित आपको दिखाएंगे कि इनके द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है, और भ्रष्टाचार का पूर्ण रूप में खुलासा करेंगे, क्योंकि आज ये वक्त आ चुका है कि उनको समाज के बीच में उनकी जो अमानवीयता है, अमानवीय कृत्य है, वो समाज के बीच में लाने की आज आवश्यकता आने पड़ी है। तो हम प्रयास करेंगे रेड अलर्ट के माध्यम से, और आप लोग की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। हम कहेंगे आप लोग और अच्छे से कार्य करिए, सदैव रेड अलर्ट टीम आपके साथ है, और हम आम जनता के साथ खड़े होकर पीड़ित पक्ष को हर हाल में लाभ दिलाएंगे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा मुकेश जी और विवेक पटेल दोनों से कि हितग्राहियों को हर हाल में लाभ होना चाहिए, क्योंकि उसकी अभिलाषा आपके साथ जुड़ी होती। अभी आपने एक मानवीयता के आधार पर आपने बताया कि उसने जब आपको बुलाया उसके करुण जो पुकार थी, और वहीं दूसरी बात करें कि नेत्रों से आंसू टपक रहे थे, और उसने ये आपसे आस लगाई कि नहीं हमको न्याय मिलना चाहिए। वहीं विवेक पटेल जी आपसे ही मैं कहना चाहूँगी कि एक ऐसा फर्जीवाड़ा जिसमें पूरा षड्यंत्र था और उस राशि को हड़पने का प्रयास किया जा रहा था, दोनों का आपने खुलासा किया। और सरपंच सचिव जो हैं उन पे आम जनता ने आरोप लगाए। हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम सिर्फ वो सच्चाई दिखाते हैं जो उनने हितग्राहियों ने हमें बताई है, प्रमाण के साथ आपके साथ रखते हैं। और आज हम आप दोनों से भी कहेंगे कि ऐसी पड़ताल आप लगातार जारी रखिए, जिसमें आप समाज के साथ खड़े रह सकें, वहीं दूसरी ओर आप उन पीड़ित पक्ष को न्याय दिला सकें। अभी भी हम आपसे कहेंगे कि इन दोनों पक्षों में जो भी हितग्राही हैं उनको लाभ होना चाहिए, इसके लिए भी आप आगे आपके कार्य जारी रहना चाहिए। जी हाँ सर, आपके जो मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं उसके चलते एक बड़ा मामला हालांकि निकल के आता है। जनता को भी लगता है पहले फ्रेज में, पहली खबर में जो हम खबर चलाते हैं, तो जनता को और हितग्राहियों को ये लगता है कि ये जो आरोपी हैं उनको भी ये लगता है कि ये बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, इनमें कोई तर्क नहीं है, क्योंकि पहली खबर में ही हम सारा खुलासा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा पीरियड हमें चाहिए होता है, उसकी विस्तृत हमें जांच करनी होती है, हमें उन साक्ष्यों को बटोरना होता है, उसके बाद हम उस मामले के आखिरी तक। लेकिन जब हमारा फेज कबूलनामा जब सामने आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम उन्हीं आरोपियों के मुँह से उनके किए हुए जो काले कारनामे होते हैं वो उगलवाने का बेहद प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें सफल होते हैं। जी सर, बिल्कुल मैं भी एक बात कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपके मार्गदर्शन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही हम सभी हितग्राहियों या जो भी ऐसे परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, वो हमें जानकारी दें, हम बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे। और एक अपील करेंगे कि इस खबर के साथ हमारे एप्लीकेशन की लिंक भी आपको दी जा रही है, आप उसको डाउनलोड करें, और उसमें बड़ा इजी है, एक तरफ हमारा आर्टिकल खबरें होती हैं और दूसरी तरफ वीडियो का कंटेंट है, तो आप वीडियो कंटेंट में जाके हमारी खबरें देख सकते हैं, साथ ही आर्टिकल में आके आप हमारी खबरें पढ़ सकते हैं। खबरों के अलग अलग कंटेंट हैं, देश विदेश और मध्य प्रदेश के अंदर आपको सारे जिले की खबरें हमारी मिल जाएंगी, जितने भी जिले हमारे भी संवाददाता हैं। तो आप मध्य प्रदेश के अंदर जाके नरसिंहपुर में आप नरसिंहपुर जिले की खबर देख सकते हैं, या अन्य किसी जिले की देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं।
तो मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे रेड अलर्ट के साथ बने रहें। हम हर उस शख्स का खुलासा करेंगे जो समाज के लिए आज या समाज के जो वास्तव में हितग्राही हैं उनके साथ जो अमानवीयता बरती जा रही है, चंद पैसों के लिए उन्हें परेशान किया जाता है। और मैं सीधा सीधा ये कहूँ कि जैसे वृद्ध महिला है और या जो अपात्र हैं, जो मालगुजार लोग हैं, उनको जो शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाता है, इसके लिए हम लगातार आपको खबरें दिखाते रहें। खबरों के माध्यम से हम आपके साथ हैं। आपसे भी अपेक्षा रखते हैं कि आप भी हमारा साथ दीजिए। हम हर खुलासा आपके सामने रखेंगे और उन आरोपियों को सजा दिलाएंगे और हितग्राहियों को उसकी जो भी उसका अधिकार है, उसके हर अधिकार को हम दिलाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, देखते रहिए रेड अलर्ट न्यूज़।